तो आज हम समझेंगे माइंडसेट ट्रेनिंग के अंदर लिंक मेथड क्या होता है। ओके, लिंक मेथड यानी हम एक लिंक के माध्यम से इस मेथड को कैसे समझा जाए जो हम बड़ी चीज जैसे छोटी छोटी जो लॉन्ग टाइम के लिए हमें याद रहे, बहुत लंबे समय तक इस चीज को याद रख सकते हैं, उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बचपन में बहुत सी चीजें सुनी है, हमने पढ़ाई भी की है, हमने क्वेश्चन आंसर भी दिए, टीचर ने हमारे साथ बहुत चीजें हमें पूछी गई है, जैसे एक स्टूडेंट हो, है ना, तो उसमें स्टोरियां भी हमें सुनाई जाती थी, कई कहानियां सुनाई जाती थी। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हमें मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको पढ़ाई के अंदर जो चीजें आपको पूछी गई थी क्या अभी तक आपको याद है? नहीं, आंसर इज नो होगा, क्योंकि आपको ये चीजें याद है कि आपको जो स्टोरी सुनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलूं कि भाई नानी तेरी मोरनी को मोल लेके, ये आपने कहानी सुनी होगी, एग्जाम्पल, है ना, तो आपको फटाक से याद आ जाती। अगर मैं आपको कोई मंकी किंग की कोई कहानी सुनाऊं, मंकी किंग की कोई बात करो, तो आपके मंकी किंग के अंदर एक आपकी इमेज आ जाती है दिमाग के अंदर। ठीक उसी तरह मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ, कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पे नोट करना। मोबाइल, शोरूम, बुक्स, कैट, बॉटल, बैग, रोड, डीजे, रिंग, एसी, शर्ट, समुद्र, सीए, रोइनो, सैंडल। ठीक है, अभी मैं पूछता हूं कि मैंने जो चीजें बताई कि आपको इनमें से याद है? अभी आपको नहीं दिख रही पीछे, ठीक है, मैं पीछे खड़ा हूं, बट क्या इनमें से कोई चीजें आपको याद है? अगर आप याद है तो बता सकते हैं। आंसर इज नो। हाँ, बट मैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से अगर आपको समझाना चाहूं तो डेफिनेटली इसे हम ट्राई करते हैं स्टोरी के माध्यम से हम कैसे समझते हैं। ठीक है, आप एक मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल शोरूम में गए, ठीक है, और जो जिस शोरूम में गए वो शोरूम निकला बुक का, ठीक है, बुक्स का, जहां पे किताबें बहुत सी थी, और जैसे ही किताबें लेने गए तो वहां से बुक के पीछे से निकली एक कैट यानी एक बिल्ली, और उस बिल्ली के अंदर क्या हुआ कि घंटी की जगह पे गले के अंदर एक बॉटल थी, वो बहुत बड़ी बॉटल थी। ठीक है, तो आपने बिल्ली की गले से बॉटल निकाली और आपने बैग में डालने की कोशिश की, बट आपके बैग फुल भरा हुआ था, तो आपके बैग के अंदर पेन थी, राइट, तो आपने पेन क्या किया, रोड पे फेंक दी, रोड, ठीक है, और उस बॉटल को आपने बैग में डाला। फिर आप आगे गए तो आपको एक डीजे वाला मिला, और उस डीजे वाले के कान में बड़ी बड़ी इयर रिंग पहनी हुई थी, ठीक है, और उसके पीछे ऐसी लगी हुई थी, ऐसी से एक शर्ट निकला, ठीक है, और वो शर्ट आपने लिया, वो बहुत गंदी थी, तो आपने समुद्र के अंदर धोया, और वहां से समुद्र से जब धोया तो शर्ट अंदर गायब हो गई, तो वहां से क्या निकला? रेनो निकल के आया, गैंडा निकल के आया, ठीक है, वहां से एक गैंडा निकल के आया और वो सैंडल पहन के चला गया। अभी मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से समझाया, अभी मैं आप बताता हूं। मोबाइल, आप गए, आंसर इज यस। आप शोरूम में गए मोबाइल का, पर वहां पे आपको बुक का शोरूम मिला, राइट। उसके बाद में आपको कैट मिली जो बहुत बड़ी थी, उसके गले में बोतल थी, ठीक है, राइट। उसके बाद में आपने उस बोतल को बैग में डालने की कोशिश की, बट पेन बहुत थी, पेन को आपने रोड पे फेंका और बोतल को आपने बैग के अंदर डाला। देन उसके बाद में आपने डीजे एक अजीब रोड पे देखा, और डीजे जो बजा रहा था उसके काने में बहुत ही बड़ी बड़ी इयररिंग पहनी हुई थी, और चौथा जो है पीछे ऐसी लगी हुई थी, पांचवा शर्ट जो निकला तो उस शर्ट से जो ऐसी से वो बहुत गंदा था, समुद्र में आपने धोया, और जब समुद्र के अंदर धोने गए तो शर्ट गायब हो गया, वहां से एक गैंडा निकल के निकला, और वो गैंडे ने चप्पल पहन के चला गया। ये आपको क्या हुई? स्टोरी। अभी मैं इसको अगर आपको कहूं कि आपको जने गने मने आता है, अगर मैं आपको उसको रिपीट यानी उल्टा करके कहना चाहूं, या फिर आपका नाम ही हो जो भी हो, है ना, अगर आपका नाम को एक बार दिमाग के अंदर सोचे, क्या उस नाम को उल्टा कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो, बट क्या है, आप थोड़ा उसमें डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको सोच सोच के करना पड़ेगा, राइट। ठीक उसी तरह ऐसी कुछ चीजें ढूंढो जो आपको स्टोरी के माध्यम से याद रहे, आपको लगे कि भाई ऐसे याद ना रहे, पर जो स्टोरी के माध्यम से जो चीज होती है वो आपको प्रैक्टिकल याद हो जाती है, तो आपको इसको स्टोरी के माध्यम से याद करना। फॉर एग्जांपल, अभी हम उसको उल्टा करते हैं, उल्टे में क्या चीज आती है, उल्टा करके हम इससे समझते हैं। चंडल यानी वो गेंडा पहन के गए, आपकी इमेज आ गई, जब हमने इसकी बात की कि गेंडा कैसा, वो भी आपके दिमाग में आ गया। फिर उसके बाद में शर्ट, मैंने आपको समझाया था, सॉरी समुद्र, और उसके बाद में शर्ट, ऐसी, इयररिंग्स, डीजे वाला, राइट है। उसके बाद में रोड, पेन, बैग, बॉटल, कैट, बुक, शोरूम और मोबाइल, राइट है। इसको अगर मैं फटाफट से अगर मैं रिपीट करूं इसको,
तो मुझे तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टोरी के माध्यम से विजुअलाइज किया। तो कोई भी चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई चीज को आप विजुअलाइज के माध्यम से अगर करते हो तो डेफिनेटली आपको 100% याद हो जाती है। बचपन की बहुत चीज ऐसी है जो आपको स्टोरी से सुनाई गई। जैसे मान लीजिए मूवी है, तो मूवी तो आप देखते ही हो, तो मूवी जो बनाई जाती है तो उसके लिए पहले क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट क्या चीज की होती है, स्क्रिप्ट उस चीज की होती है जो एक स्टोरी होती है। स्टोरी की तो स्क्रिप्ट बनाई जाती है, तभी तो उसके बाद में मूवी बनाई जाती है। तो कोई चीज के लिए आपको स्टोरी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टोरी के अंदर आप कोई चीज यूज करो, बहुत ज्यादा जल्दी आपको कोई चीज आप बड़ी से बड़ी आप करोगे तो उस पर आपको जल्दी से जल्दी याद आए। तो इसमें क्या है कि लिंक मेथड, यानी आपको ब्रेन ऑफ साइंस को आप यूज करते हो तो ये चीजें उसके अंदर आती है। ब्रेन ऑफ साइंस यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इन चीज के आप स्टेप बाय इसके अंदर समझेंगे। हम अगले एपिसोड के अंदर आपको बताएंगे कि ब्रेन साइंस को कैसे समझा जाए विस्तार के अंदर, कि हम डेप्थ में जाके डीपली जाके उसको एग्जैक्टली कैसे हम उसको समझे, राइट। क्योंकि देखो मैं एक चीज बता देता हूं, हम ये ब्रेन जो माइंडसेट ट्रेनिंग चल रही है, माइंडसेट ट्रेनिंग के बाद में हमारी जो बिजनेस क्लासेस स्टार्ट होने वाली, और सी बहुत सी वीडियो बनेगी जो आपके फ्यूचर के अंदर काम आने वाली, आपके लाइफ टाइम में आपको गोल के लिए काम आने वाली। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपकी टुडे लिस्ट गोल कैसे बनाए, आप पूरा दिन कैसे चला जाता है पर आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, लिस्ट कैसे बनाए 1 to 1। मैं आपको हर एक चीज आपको आंसर करूंगा, हर एक चीज आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को पहले शेयर जरूर कर लेना, अगर मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ फायदा हुआ हो, और मेरे बेल आइकन पे जाके क्लिक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।